अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर राजस्थान से सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी और हत्या के बाद लोगों को हिलाकर रख दिया है और आज इसमें जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। और इस दरिंदगी में आरोपियों की पत्नियां भी शामिल थीं, जिन आरोपियों ने बच्ची को पहले किडनैप किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया और हद तो तब पार हो गई जब उसे जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया। और इस पूरी दरिंदगी में आरोपियों की पत्नियां भी शामिल रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। आए दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन ये खबर आपकी रूह कपा देगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची को एक एक दिन करके बड़ा किया, आज उसी माँ बाप को अपनी बेटी की राख समेटनी पड़ी। 3 अगस्त को राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ हवसी दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गैंगरेप के बाद उसे कोयले की जलती भट्टी में फेंक दिया। दरिंदों का जब इससे भी मन नहीं भरा तो आधी जलती हुई लाश को भट्टी से निकालकर आरी से टुकड़े टुकड़े कर काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। नाबालिग बच्ची के शरीर के अलग अलग अंगों को नदी में, कोयले की भट्टी में तो कुछ को मिट्टी में दबा दिया गया। हैवानियत भरी इस घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, तो आरोपियों की पत्नियां भी इस जघन्य अपराध में शामिल रहीं। नाबालिग युवती की पहचान उसके हाथों में पड़े चांदी के कड़े से हुई है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने बताया है कि साइंटिफिक एविडेंस और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। परसों रात को जो कोठड़ी थाना क्षेत्र में जघन्य अपराध हुआ था, जिसके अंदर एक बच्ची को हत्या कर, बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव जलाने की प्रयास किया गया था, उस संबंध में 4 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है और एक बालक को निरुद्ध कर लिया है। 4 से 5 व्यक्ति अभी इसमें अरेस्ट किए जाने शेष हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में 10-11 लोग थे। तो इसमें तकरीबन हमने 5 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई अब तक हम कर चुके हैं। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि 2 आरोपियों ने नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसके सिर पर वार किया गया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई। फिर उसे भट्टी में छोक दिया गया। कुछ बॉडी पार्ट्स तालाब में फेंक दिए गए। बड़ी दुखद घटना हुई है भीलवाड़ा में। वो छोटी बच्ची 14-15 साल की, उससे रिलेटेड जो केस दर्ज हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है, उसमें 4 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तफ्तीश हुई, प्रगति आप वाकिफ हैं अभी तक की, क्योंकि अनुसंधान अभी जारी है। खबर सामने आने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सीएम साहब का कहना है कि लोग अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने इस घटना को आंकड़ों से जोड़ते हुए अन्य राज्यों से अपने राज्यों की तुलना की और खुद को पाक साफ कर लिया है। हर राज्य में घटना हो रही है, इनको मध्य प्रदेश घटना नहीं दिखती। जहाँ बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया। उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेप हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी। नाबालिग गुर्जर समाज से ताल्लुक रखती है। इस घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समाज ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। आक्रोशित लोगों ने कोटडी, शाहपुरा और जहाजपुर बंद का आह्वान किया है। पूरे राज्य में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग कोटडी पहुंचे हैं। इस मामले में
कोटडी पुलिस थाने की लापरवाही को लेकर गुर्जर समाज और बीजेपी नेताओं ने आक्रोश व्यक्त कर थाने का घेराव किया। पीड़ित परिवार दुख और गम में शोकाकुल है। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री खुद को अन्य राज्य से तुलना कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि बात बात पर इस्तीफे और संसद को ठप करने वाला विपक्ष राजस्थान में हुई इस हैवानियत पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, जो घटना सामने निकल कर आई है, 14 साल की एक नाबालिग किशोरी के साथ पहले गैंगरेप किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार है वो अन्य राज्यों से तुलना कर रही है। बिल्कुल सत्यम, राजस्थान के भीलवाड़ा तसवारिया का ये पूरा मामला है, जहां पर ये 14 साल की बच्ची बकरियों को चराने के लिए जैसे ही खेतों में जाती है, इस दौरान दो दरिंदे जो पहले से वहां पर बैठे थे, उन्होंने इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब इस मामले में उनको लगा कि हो सकता है कि हम फंस सकते हैं, तो उन्होंने इस बच्ची के सर पर वार किया और उसके बाद वार करने के बाद जैसे ही बच्ची बेहोश हुई, उसके बाद सबूतों को मिटाने के लिए एक कोयले की जलती हुई भट्टी में इस बच्ची को अंदर की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है अगले दिन आने पर बच्ची के जो अवशेष है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, यानी कि सबूत जो है वो पूरी तरीके से मिट चुके हैं। लेकिन कुछ अवशेष ऐसे बचे थे जो पूरी तरीके से नहीं जले थे और उसके बाद इन लोगों ने उसको एक थैले में बंद करके पास ही के तालाब में फेंक दिया। लेकिन सत्यम, इस दौरान ये दो ही आरोपी नहीं बल्कि इन दोनों आरोपियों की जो पत्नियां हैं वो भी इस मामले में इनके साथ में थी, क्योंकि जब जिस समय पर यह घटना को अंजाम दिया गया उस समय पे वो नहीं थे, लेकिन सबूतों को मिटाने के लिए वो उनका साथ देती नजर आई है। और सत्यम, जिस तरीके से पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की, जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो बेहद ही चौंकाने वाले मामले सामने आए, जैसे कि कोयले की भट्टी में जला देना। लेकिन सत्यम, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस समय कोयले की भट्टी में इस बच्ची को फेंका गया था, क्या उस समय वो जिंदा थी या फिर वो बेहोशी की स्थिति में थी? इस मामले को लेकर भी पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पर अगर देखा जाए पंकज, जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है, इस मामले को लेकर ये जो लड़की है यानी कि किशोरी है, मृतक किशोरी, ये गुर्जर समाज से ताल्लुक रखती है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने आज बंद का आह्वान भी किया था, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सत्यम, क्योंकि हिंदू संगठन की तरफ से भी गुर्जर समाज ही नहीं और भी ऐसे संगठन हैं जिनकी तरफ से इस तरीके का प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पर सरकार से मुआवजे की भी मांग की गई है। वहीं अगर सत्यम बात की जाए, देखिए राजस्थान ही नहीं देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ में इस तरीके की बर्बरता की खबरें निकलकर सामने आती हैं। सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। राजस्थान की अगर बात करें सत्यम, तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है देश में, जहां पर बच्चियों और महिलाओं के साथ में इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और इसी को लेकर राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। और लेकिन अगर बात करें राजस्थान सरकार की, तो सीएम का साफ तौर पर यह कहना कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सत्यम, अगर इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उसमें कई ऐसी धाराएं हैं जिसमें 302 के तहत हत्या करने का, 375, 376 के तहत की अगर बात की जाए धारा की, तो इस दौरान दुष्कर्म करने का मामला है और 201 के तहत में सबूत मिटाने का मामला है। इसी के साथ जो उनकी पत्नियां हैं, क्योंकि दुष्कर्म तक वो नहीं थी, लेकिन जैसे ही साक्ष्य मिटाने की बात आई है उसके बाद से 201 के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस। और इसी के साथ में अगर 34 की बात की जाए धारा, तो उस दौरान भी यानी कि एक साथ में सबूतों को मिटाने के लिए भी तमाम ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन सत्यम, सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार भी तमाम दावे करती है, प्रशासन भी तमाम दावे करता है कि इस तरीके के जघन्य अपराधों को रोका जाएगा, लेकिन लगातार अगर राजस्थान की ही बात की जाए तो राजस्थान में एक के बाद एक ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे। भले ही भीलवाड़ा वाला मामला है उसने हर किसी को चौंका दिया है, हर किसी को एक गुस्सा जो है वो हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिरकार ऐसे जघन्य अपराधों पर कब लगाम लगेगी। या तो सरकार हो या फिर प्रशासन की बात हो तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिस वजह से ऐसे अपराध करने से पहले अपराधी एक बार ये जरूर सोचे कि इसका परिणाम बेहद ही बेकार होगा, यानी कि बेहद ही दर्दनाक होगा। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।